7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे आपका घर संसार, छठ पूजा हो आपके लिए समृद्धि का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के छठ स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आस्था के महापर्व छठ की 28 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है। इस 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाय खाए का होता है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पर्व को संतान के लिए रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आज छठ पूजा का पहला अर्घ है जो बेहद ही खास माना जाता है, जिसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे करें छठ की पूजा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को छठी मैया की जय जयकार करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा, नमस्तुते सप्तश्वरतम आरूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण, और वो भी सूर्य नारायण जब भी अर्घ देने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ, लेकिन उगते हुए और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है, ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन आस्था इतनी भारी होती है कि ये व्रत बहुत आसान हो जाता है। यानी बहुत तेजस्विता ओजस्विता देने वाला ये व्रत होता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व तो होता ही है। अर्घ का ये 4 दिनों तक चलने वाला कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जब होती है उस दिन सुबह का अर्घ हो जाता है। यानी पूजा में महिलाएं क्या करती हैं, लकड़ी, चूल्हे पर गुड़ इत्यादि की सामग्री और इसी के साथ निर्जला व्रत रखने का संकल्प जो कठिन होता है। घर में देवी षष्ठी मैया का आगमन हो जाता है। छठ पूजा का पहला अर्घ, छठ पूजा का तीसरा, और इस प्रकार से यानी उगते हुए सूर्य का अर्घ और अस्ताचलगामी यानी दोनों ही शक्तियों को जोड़ता हुआ, जैसा मैंने पहले बताया कि इस बार 30 अक्टूबर को इसका पर्व का महत्व है। इसमें प्रसाद में भी बहुत प्रकार के प्रसाद होते हैं, मौसमी फल होते हैं, सिंघाड़ा, दूध, दीप, सिंदूर इत्यादि के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती, गन्ना इत्यादि। इसमें बताया जाता है कि कैसे समृद्धि देते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव से ही प्राण शक्ति आती है और प्राण तत्व को बताने के लिए व्रती ये सारे सामग्री लेके जाते हैं और 4 दिन चलने वाली लगातार पूजा होती है। इसमें अभक्ष, भक्षण, मांस, मदिरा इत्यादि इत्यादि ये सब दूर हो जाती हैं। व्यक्ति की, व्रती की जो शरीर होता है, आत्मा होती है, दिमाग होता है, ये सब बहुत ही शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो क्रोध नहीं करता, क्रोध करना भी नहीं चाहिए। इन 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन होता है और विशेष चीज़ ये है कि अर्घ देने में कुछ अच्छे पात्र का प्रयोग होता है। शीशा है, स्टील इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी इत्यादि ये सब सात्विक चीज़ों का छठ पर्व को ये पूजा करने का महत्व है। षष्ठी तिथि मनाई जाती है। षष्ठी तिथि ऋण, रोग, दारिद्र्य हर प्रकार से हर लेती है और संतान और अपने परिवार की दीर्घम आयुष्य और इसी के साथ स्वास्थ्य भी, इसीलिए व्रती की बड़ी मान्यता हो जाती है। व्रती एक प्रकार से देवी देवता का रूप, जिसको कहते हैं, पूजनीय हो जाता है वो व्यक्ति जो इस प्रकार से व्रत का पालन करता है, पूजन का पालन करता है। नहाए खाए भोजन करने के बाद व्रती अगले दिन खरना का प्रयास करता है। उसके बाद महिला शाम को चूल्हा इत्यादि को प्रज्वलित करने की भी कहीं कहीं परंपरा है। और देवी षष्ठी मैया का आगमन, सप्तमी तिथि और छठी तिथि का ही क्या महत्व है। ये शनि देव का अगर हम बात करें तो सूर्य देव और शनि देव, और छाया का अगर रूप देखें तो छाया के ही पुत्र हैं शनिदेव, उनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूजन हो जाता है। और इसी के साथ 7 जो रश्मियां हैं, 7 घोड़े हैं, 7 प्रकार के रंग हैं जीवन में, वो आ जाते हैं। देखने में
ये लगता है कि हम कोई एक रीति कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सूर्यदेव अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी दोनों को अर्घ देते हैं, इसमें शरीर के अंदर बैठे हुए जो जीवाणु विषाणु इत्यादि होते हैं, यहाँ तक अगर कोई बीमारी भी होती है, वो निश्चित रूप से सूर्यदेव का तेज जो होता है वो प्रचंड तेज होता है। इसको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। प्रसाद का वितरण अवश्य होता है, इसलिए ज़रा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और 4 दिनों तक लगातार फर्श पे सोने का प्रावधान होता है इसमें। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए छठ पूजा का पहला अर्घ किस प्रकार दें और क्या रखें छठ पूजा की सामग्री में। छठ पूजा का जो अर्घ होता है, जिसको बोलते हैं प्रथम अर्घ, उसमें भी आप अगर बात करते हैं तो ये अर्घ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अस्ताचलगामी का भी अर्घ हो गया इसी के साथ। और इसी के साथ जो भी विशेष सामग्री में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप कुछ विशेष सामग्री कर लीजिए। जहाँ कहीं भी गांव में, घर में, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हैं, मौसमी फल इत्यादि हो जाते हैं, गन्ना इत्यादि हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुशा ज़रूर होती है, कुछ लोग इस प्रकार से एक दूर्वा का भी प्रयोग कर लेते हैं, हल्दी का कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार की जो सामग्रियां हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे और एक चीज़ ज़रूर है, चूँकि सामग्री में अर्घ पात्र बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो अर्घ पात्र ये ज़रूर ध्यान रखिए। विशेष रूप से बताऊँगा कि शीशे का अर्घ पात्र ना हो, स्टील का या लोहे का अर्घ पात्र ना हो। इस सामग्री से आप विधि पूर्वक अर्घ दे सकते हैं। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए छठ पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या है वो खास उपाय जिससे छठी मैया प्रसन्न होंगी। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि क्या क्या वो कर सकते हैं। ये पूरा जो छठ पर्व है वो सूर्यदेव को प्रसन्न करने का है, साथ के साथ संयम का है। बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार व्रती का जो संकल्प होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरा इस व्रत को कर लेता है। और इस व्रत को करने में ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहला नियम है, जिसमें ये कहते हैं कि धरती पे सोने का प्रावधान है। क्रोध इत्यादि से बचना चाहिए और इसी के साथ व्रत का पालन करने के साथ ही अन्य लोगों को भी कोशिश करना चाहिए जो व्रती के साथ हैं। अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो कम से कम अभक्ष भक्षण, यानी जो चीज़ नहीं खाने पीने योग्य हो वो ना करें। और इसके साथ सूर्यदेव के उगते और अस्ताचलगामी सूर्य के दर्शन कम से कम अवश्य कर लेना चाहिए। और इसी के साथ पूजन विधि में आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप जाप कर सके, सूर्यदेव का कोई मंत्र आप पढ़ सकें, आदिदेव नमस्तुभ्यम, इस प्रकार के मंत्र हैं वो भी पढ़ सकें तो और अच्छा रहेगा। तो आज आपने जाना छठ पूजा का पहला अर्घ कैसे देना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800403652 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। तो आज के छठ स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। छठी मैया सुन लिया रजिया हमार, हे छठी मैया।